2020 में जब कोविड का फेज 1 खत्म हो गया था, इन द जुलाई 1 को मैंने शुरू किया अपना जर्नी। थोड़ी सी जो वापस मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। आई वॉज वर्किंग इन द कोर्स, जाना आना ऑल टुगेदर। लगा कि यार ये चीज़, इन चीज़ के लिए मैं बना नहीं हूँ। एक वो फोर्टे नहीं मिल पाया कि मेरी ये डेस्टिनी शायद यहाँ पे नहीं है। इट इज़ समथिंग एल्स डेस्टिनी विच इज़ मेरी एक इंटरनल कॉलिंग थी। मैं किसी और चीज़ के लिए बनाऊँ। मैंने मूवी देखी थी 3 इडियट्स कि जिस चीज़ में शौक हो उस चीज़ का, उसको ही अपना पैशन और प्रोफेशन बनाओ। तो मेरे को ना किसी ने हिंट दिया कि लॉसिको की वेबसाइट देखो। मैंने चेक किया वेबसाइट, मैंने कहा यहाँ पे तो बड़े अच्छे कोर्सेज है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डिप्लोमा है एंड यू गेटिंग दी सम न्यू अपॉर्चुनिटीज एज वेल। तो बड़ा बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ शायद मेरा भी निकल आए, जिंदगी में कुछ ना कुछ निकल आए। एंड मेरे ताई ने कहा कि चल फंडिंग देखो मैं दे दूंगा, फंड योर वे आउट। एंड देन आई स्टार्टेड दी MBA। आई हैड माई मेंटर ऑन बोर्ड विद माई एंकर हु वाज अमित कुमार उपाध्याय। एंड देन उन्होंने मेरे को एक दिन कहा कि तू एग्जाम क्रैक कर, CIPP IAPP के एग्जाम्स होते हैं एंड इफ यू वांट टू परस्यू तेरा शायद जल्दी भी प्लेसमेंट हो सकता है कहीं। मैंने सारा लिंक्डइन छान मारा, HR को अप्लाई किया था, मैंने उनकी वेबसाइट पे अप्लाई किया था। वहां से कॉल आया एंड अगले दिन मेरे को दिल्ली टीम से कॉल आ गया कि काइंडली गिव द इंटरव्यू। एंड आफ्टर 3 राउंड्स मेरे को उन्होंने सिलेक्शन करी। आप ड्रीम करते हो यू वर्किंग विद वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑल ओवर द ग्लोब, और वहाँ पे आपकी प्लेसमेंट होना एक बड़ी अचीवमेंट होती है, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है। I was proud to have such a son. I am proud he chose this line. I am working in one of the big 4 companies as a senior consultant in data privacy and protection. क्या है कि my father is a lawyer. उनका था कि someone to gather on the practice to add a generational eyesight to their practice. बट हाँ, आई डिड माई लॉ इन 2019 एंड देन मेरा मास्टर्स करने का दिल था, तो मैंने पापा को कहा कि आई डोंट वांट टू डू मास्टर्स एज वेल। सो उसी कोविड के दौरान मेरा लॉ LLM भी हो गया इंटरनेशनल लॉ में। ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ गिविंग माई एग्जाम तो मेरे पापा ने कहा कि यू हैव डन कॉमर्स, अभी +2 भी हो गया, तो गिव द एंट्रेंस एग्जाम फॉर PU चंडीगढ़। तो मैंने एग्जाम दिया, मेरा क्रैक हो गया, मेरी एडमिशन हो गई, दैट्स ऑल। 2020 में जब कोविड का फेज 1 खत्म हो गया था, इन द जुलाई 1 को मैंने शुरू किया अपना जर्नी। थोड़ी सी जो वापस मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। आई वॉज वर्किंग इन द कोर्स, जाना आना। हाउएवर आई नो हाउ टू अपीयर, हाउ टू डील विद द क्लाइंट्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो काफ़ी ओवरवेलमिंग था। एंड वो थोड़ा सा एक क्या होता है कि व्हेन यू आर वर्किंग ना, तो आपको आइडिया होता है कि लाइफ को कैसे आपको बनाना है आगे। तो वही प्रैक्टिस कर रहा था मैं। आई वॉज स्ट्रेंथनिंग कि मैं पहले काम सीख लूँ, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ना, 2-3 साल आपको लॉ प्रैक्टिकली अप्लाई करने में टाइम लग जाता है, एक इंगैस करने में, और उसको इम्प्लीमेंट करने में इट ऑल्सो लिटिल एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट एज वेल। स्टार्टिंग के 1-2 साल मैंने प्रैक्टिस करी, मैंने इंजॉय भी किया है, मैंने अपने फ्रेंड्स भी बनाए हैं वहाँ पे कोर्स में, बिकॉज देयर वाज सम वन ऑफ माई जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे वो भी लॉयर्स के ही बेटा या बेटी थे। उनके साथ इंटरेक्ट किया, उनके साथ शुरू किया काम करना, और काफ़ी लर्न किया उनसे, एक दूसरे से सीख के। आई यूज्ड टू गो कोर्स एंड सी अदर लॉयर्स प्रिपेयरिंग, कैसे आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, कैसे वो प्रिपेयर कर रहे हैं, और कैसे वो अपने केस को जज के सामने एक इस्टेब्लिश करते हैं एक विनिंग मूवमेंट के लिए। तो उसी बेसिस पे मैंने जज किया। बट ऑल टुगेदर लगा कि यार ये चीज़, इन चीज़ के लिए मैं बना नहीं हूँ। एक वो फोर्टे नहीं मिल पाया कि मेरी ये डेस्टिनी शायद यहाँ पे नहीं है। इट इज़ समथिंग एल्स डेस्टिनी विच इज़ मेरी एक इंटरनल कॉलिंग थी। मैं किसी और चीज़ के लिए बनाऊँ। हाँ, लिटिगेशन अच्छा था, ऐसी बात नहीं है, आई एंजॉयड इट। बट कहीं ना कहीं होता है ना, एक डर सा होता है, इनसिक्योरिटी होती है कि एम आई और नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ। तो आप कहीं जर्नी गलत तो नहीं पकड़ रही आपने। उस वक्त रियलाइज हुआ कि थोड़ा सा मेरे को शायद ये चीज़ नहीं है। तो वो ड्रास्टिकली वो वाला मेरा जो छोटी सी जो मेरा डर था वो बड़ा होता गया, एंड आई हैव टू इनिशिएट अ चेंज एट दैट टाइम। तब थोड़ा सा मेरे को लगा उस टाइम पे, उस जर्नी के दौरान। मैंने मूवी देखी थी 3 इडियट्स कि जिस चीज़ में शौक हो उस चीज़ का, उसको ही अपना पैशन और प्रोफेशन बनाओ। तो बस थोड़ा सा आइडियोलॉजी बनी हुई थी।
देन वहाँ से फिर मैंने अपनी सर्च चालू करी कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। फिर क्या हुआ, मेरे ना पापा के बड़े ब्रदर हैं, ही इज़ इन डॉक्टर इन अमेरिका, वो न्यूयॉर्क में है। कह रहे कि इधर आना है, यू वांट टू कम हेयर टू कनाडा और अमेरिका, है तेरा दिल? मैंने कहा दिल तो है, बट समटाइम्स मैं अपने आई हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन माई फैमिली एज वेल। वो मेरा प्रेफरेंस रहती है उस बेसिस पे। कहते हैं कि क्या चांस है, चूज कर ले। मैंने ना जब आई वॉज इन द LLM पार्ट ना, मेरे को ना प्राइवेसी के बारे में नॉलेज थी, मेरे को हिंट था। इंटरनेशनल लॉ मैंने LLM करी थी उस टाइम पे, एंड आई नो कि कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, टेक्नोलॉजी लॉ भी एग्जिस्ट करता है, कि कॉर्पोरेट लॉयर्स थे। मैंने देखा है ऑनलाइन लिंक्डइन पे, मैंने देखा क्या क्या हो रहा है। तो उस टाइम में लगा कि यार शायद लीगल टेक में आई कैन एक्सप्लोर समथिंग लाइक दैट। फिर मैंने जुलाई 2022 की बात है, सर्चिंग एंड ऑल दैट स्टफ। फिर अगस्त मिड आ गया, तो मेरे को ना किसी ने हिंट दिया कि लॉसिको की वेबसाइट देखो, लॉसिको की वेबसाइट देखो। मैंने चेक किया वेबसाइट, मैंने कहा यहाँ पे तो बड़े अच्छे कोर्सेज है, यहाँ पे कह रहे हैं कि डिप्लोमा है एंड यू गेटिंग दी सम न्यू अपॉर्चुनिटीज एज वेल। तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ शायद मेरा भी निकल आए, जिंदगी में कुछ ना कुछ निकल आए। फिर मैंने ताया जी को फ़ोन किया अपने कि मेरे को लॉसिको से कुछ ऐसा मिल रहा है। तो कहती क्या करना है, कहती कि देख लॉ में भी, बिकॉज क्या है कि लॉ भी एक इवॉल्व हो रहा है, और जो टेक्नोलॉजी लॉ है और इवॉल्व हो रहा है, उसमें भी काफ़ी फील्ड्स हैं, और वहाँ पे कहाँ से को जाना है, अपना एक नीश पकड़ थोड़ा सा उसमें। तो फिर मैंने सर्च मारा एंड देन आई फाउंड दी MBA कोर्स ऑफ लॉसिको विद SSM इन कोलैबोरेशन, जो मेरे को उसी वक्त इंटाइस कर गया कि यार ये चीज़ तो बड़ी डिफरेंट है, प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन। मैंने रिसर्च किया, आई फाउंड सम पीपल वर्किंग इन द बिग फोर्स, इन द कंसल्टेंसीज, इन हाउस काउंसिल्स। मैंने कहा कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न बन सकता है, यहाँ मैं एक आउट ऑफ द जोन जाके अपनी लाइफ बना सकता हूँ, जोन बना सकता हूँ। वहाँ पे मैंने जब जोन बनाने की शुरुआत करी, तो मैंने ताया जी को कहा कि काइंडली हेल्प मी आउट, आई वांट टू डू एन MBA इन दिस प्रोफेशन नाउ, आई एम नाउ डिसाइडेड। एंड देन आई स्टार्टेड दी MBA, एंड मेरे ताया जी ने कहा कि चल फंडिंग तेरे को मैं दे दूंगा, आई विल फंड योर वे आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल गिव यू। फिर मैंने पापा को बताया, कहते कोई बात नहीं, इफ़ यू वांट टू परस्यू योर पैशन, इफ़ यू वांट टू, देखो दिख रहा है। एंड दे टॉट मी ऑन अ बिलीफ कि हाँ इसमें ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड प्रोफेशनल, ही कैन डू इट। उन्होंने मेरे पे एक लाइट दिया, भरोसा दिया। ये फैसला तो फैमिली का फैसला था, क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूँ और इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए किसी ना किसी को साथ आने की थोड़ी ज़रूरत थी। इसलिए डिसीजन ये लिया था कि दैट ही विल जॉइन मी। लेकिन इसको ये जो लाइन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी वाली लाइन थी, इसमें इसका इंटरेस्ट लॉ से भी ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, इसलिए इसने ये चुना। और ये जो लाइन चुनी है, ये समहाउ इसने कहीं से लॉ सीखो वाला कोई साइट पे जाके वहाँ से इसको पता लगा कि मैं कहाँ से ट्रेनिंग ले सकता हूँ और मुझे कैसे इसमें आगे फर्दर स्ट्रेंथ मिल सकती है। यानी कि जो सब्सिक्वेंट डिसीजन था कि मेरे को डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी में आना है, ये डिसीजन इसका अपना था। हमारे को तो इस लाइन के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं थी बिल्कुल। जो इसने जस्ट इन अ पीरियड ऑफ 2 years जो गेन किया है, एक्सपीरियंस किया है, अब यहाँ तक पहुँचने में तो मेरे ख्याल काफ़ी वक्त लग जाता है किसी और लाइंस में। तो इस लाइन में आके और गाइडेंस इसको बहुत ठीक मिली है, इनके इसके मेंटोर बहुत ठीक रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी आगे जा रहा है और फ्यूचर में भी वी एक्सपेक्ट के आगे भी बहुत तरक्की करेगा। I had my mentor on board with my anchor who was Amit Kumar Upadhyay, and he helped me to gain the basic of privacy. And then उन्होंने मेरे को एक दिन कहा कि चेतन तू बड़ा अच्छा कर रहा है, असाइनमेंट्स में तेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, तू बड़ा अच्छा कर रहा है। Then he told me that कि तू एग्जाम क्रैक कर, CIPP IAPP के एग्जाम्स होते हैं काफ़ी अच्छे, and if you want to pursue, तेरा शायद जल्दी भी प्लेसमेंट हो सकता है कहीं। एंड देन अकॉर्डिंगली नवंबर दिसंबर में मैंने सारा लिंक्डइन छान मारा। आई स्टार्टेड ब्रांडिंग ऑन लिंक्डइन। मैंने एक लॉसिको का एक एडिशनल कर्व होता है कि आप लिंक्डइन की प्रेजेंस कैसे बढ़ा सकते हो। तो मैंने वहाँ से इंसाइट्स लिए, अमित से लिए, एंड देयर वाज वन मोर पर्सन, वो उनसे मैंने इंसाइट लिए जो टीम में थे। एंड देन अकॉर्डिंगली वो मैंने उसको एक क्या कहती है, एक
अपनी जिंदगी बना ली। आई सॉ कि CIPP करके यू कैन एक्सेल एंड यू कैन गेट अ गुड प्लेसमेंट ऑल टुगेदर। एक बेट लेते हैं अपने ऊपर, ये एग्जाम देते हैं। I get trained from the best professionals. Law सीखो वाले भी थे। I have found some other professionals as well as my mentors as well on the LinkedIn. Collaborate करके मैंने हर चीज़ का फ़ायदा उठा के पाई जोड़ के मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया। एंड देन ऑन द January 1 से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, बट स्टार्टिंग में तब मैं प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने 1 फरवरी 2023 को मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी, मैंने लास्ट डे था मेरा वर्किंग का। एंड देन कम बैक, मैंने दिन रात तो निकलो क्या ही है, मतलब ठीक है, मतलब स्टार्टेड टू डू सम प्रैक्टिस ऑन द CIPP थिंग्स, लर्निंग करी, एजुकेशन करी, सब कुछ किया। उसके बाद फिर मैंने एग्ज़ाम दिया 31 मार्च को और वो एग्ज़ाम हो गया क्लियर। और I also became the IAPP's Young Privacy Professional as well. I'm a great Marvel fan and most probably Steve Rogers, Captain America का मैं बड़ा फैन हूँ, स्टार्टिंग से फॉलो करता हूँ। मेरे ना ताया जी आए थे 2002 में अमेरिका से, तो वो ना कैप्टन अमेरिका का ना वो लेके आए थे, वो एक्शन फिगर वो लेके आए थे। वो मेरे को लगा यार ये थोड़ा अच्छा है, लगा कैप्टन अमेरिका है, मार्वल में आता है वगैरह, तो स्टार्टिंग से वहाँ पे ट्रेंड बन गया। एंड देन अकॉर्डिंगली मैंने डेकोरेट किया, जो 3 लाइंस हैं, रेड, वाइट एंड ब्लू, साथ में मैंने शील्ड लगाई है, यहाँ पे भी लगाई है स्टिकर और यहाँ पे भी लगाया है। तो ये दैट्स ऑल माय, वहाँ पे भी है, तो थोड़ा सा वो कैप्टन अमेरिका वाला फील लिया है मैंने। अभी आपकी लेटेस्ट बुक कौन सी रिलीज हुई? मेरी लेटेस्ट बुक रिलीज हुई है दिस वन, सिल्वर इज मिसिंग, दिस वन, ये वाली रिलीज हुई है। He shares everything with me. See, दोनों ऑनलाइन ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ MBA ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ this is the new field, we should join it. Then we talked to his father. He also agreed and he joined the LASICO and joined the MBA. I find him perfect, doing perfect. One of my clients in Baker Tilly, उनके लिए मैंने जो प्राइवेसी प्रोग्राम बनाया था, एक उन्होंने ही मेरे को जो क्लाइंट थी, फिर एक बिग 4 कंपनी उसको ऑडिट कर रही थी, उन्होंने ही मेरे को वहां से पिक कर लिया, यू कम टू अस नाउ। दे जस्ट नॉर्मलाइज दैट यू आर वर्किंग देयर एंड वी हैव अ वैकेंसी, इफ यू वांट टू कम काइंडली कम, वी वुड बी डिलाइटेड टू हैव यू ऑन बोर्ड। HR को अप्लाई किया था मैंने, उनकी वेबसाइट पे अप्लाई किया था, वहां से कॉल आया समवेयर अराउंड बेंगलोर से, एंड अगले दिन मेरे को दिल्ली टीम से कॉल आ गया कि काइंडली गिव द इंटरव्यू। एंड आफ्टर 3 राउंड्स मेरे को उन्होंने सिलेक्शन करी। क्या होता है कि जब कॉलेज में होते हो ना आप ड्रीम करते हो यू वर्किंग विद वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑल ओवर द ग्लोब, और वहाँ पे आपकी प्लेसमेंट होना एक बड़ी अचीवमेंट होती है, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है। I was thrilled. I was proud to have such a son. Big 4 is a dream and it is not achieved by everybody. तो मेरी 6 दिसंबर को मेरा ऑफर लेटर आया एंड देन विदिन 1 मंथ आई जॉइंड द फर्स्ट बिग 4 कंपनी। अगर मैं दोनों प्रोफेशंस के बीच में बात करूं तो देन आई एम प्राउड कि ही चोज दिस लाइन। लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि हमारे को प्राइवेसी में एंटर करना है, बट उनके पास नॉलेज नहीं होती है। नॉलेज गेन करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। वो एक नॉलेज ना आपको अकेली CIPP करने से नहीं आएगी। वो मेरे को लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ ना, जो मेरा MBA कोर्स था मेरा वहीं से हुआ है। जहाँ तक प्राइवेसी में एंटर करने की बात है, आई वुड डेफलाइजिंग दैट आप उसको स्ट्रेंथन अप करने के लिए यू कैन डू सम प्रैक्टिकल कोर्सेज ऑनलाइन जो अवेलेबल है, इधर LASICO, एवरीवेयर यू आर फाइंडिंग नॉलेज। अभी का यही है कि जस्ट मतलब ग्रैब फ्रॉम द बेस्ट। मैं अभी आई एम ऑन द कस्प एंड आई वांटेड टू दैट कि जितना भी मैं अट्रैक्ट कर सकूँ लर्निंग एक्सपीरियंस और आगे उसको यूज़ कर सकूँ, अपना नेटवर्क बना सकूँ, एंड या इवेंचुअली स्ट्रेंथनिंग अप एंड लेवलिंग अप माई कैरियर ऑन एंड ऑन, दैट्स ऑल।